इलाके में आप देखें तो आपको हर तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ नजर आएंगी। मैसेज इसमें भी यही आया है कि नॉन कस्टम प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। हमने अभी इस महीने 47 गाड़ियाँ पकड़ी हैं। कानून में 3 से 5 साल इससे ज़्यादा की सज़ाएँ भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, और जुर्माने भी हैं, सारा कुछ है। ये गाड़ियाँ जो हैं ये अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे पकड़ी जाएंगी और जो भी आपकी रकम लगी है इसमें वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। आज हम फिर आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से स्मगलर जो हैं वो लोगों को उकसाते हैं और अपनी तरफ माहिल करते हैं और फिर गाड़ियाँ सस्ती तो देती हैं, लेकिन अगर वो गाड़ी आप ख़रीदते हैं आपके गले पड़ सकती है और आपको बेजहाँ जो है वो मुकदमात में भी घसीटा जा सकता है, क्योंकि नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो रखना एक जुर्म है और गैर कानूनी है। और इसी हवाले से कस्टम हुकाम की जानिब से बहुत सी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और 47 गाड़ियाँ जो है 187 बिलियन की गाड़ियाँ जो हैं वो कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर ने पकड़ी हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये गिरोह किस तरह से लोगों को अपनी तरफ लालच देता है सस्ती गाड़ी के नाम पर, फिर किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो बेचते हैं। ये आपके भी मोबाइल पे मैसेज आता होगा, मुझे भी आता है, और तकरीबन हर वो पाकिस्तानी शहरी जो मोबाइल रखता है उसको ये मैसेज आ रहे हैं कि आप नॉन कस्टम गाड़ियाँ, मोबाइल और दीगर अशिया खरीदें। नॉन कस्टम गाड़ियों की सेल और फरोख्त जो है वो बढ़ रही है, क्या कहेंगे? जी, ये मैसेज वैसे मेरे मोबाइल पे भी आया है। मैसेज इसमें भी यही आया है कि नॉन कस्टम प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। हम भी ज़ाहिर एजेंसी हैं तो वही फॉलो अप, और उसकी वजह से हमने बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि इसी तरह से बैक ट्रैक करके पकड़ी हैं। जो हमारे हदूद या एरिया से बाहर की होती हैं वो रिस्पेक्टिव जो अदारा है जो कि इंटेलिजेंस का महकमा है या इन्फोर्समेंट का महकमा है उसको इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, लेकिन जो हमारे हदूद के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं उनमें से तो अक्सर को हमने डेंट पहुँचाया। आपने गाड़ियों की बात की थी, गाड़ियाँ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं आजकल, स्पेशली जो इन्फ्लेशन है और हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड बहुत बड़ी हुई है। हमने अभी इस महीने 47 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिनमें से मेरा ख्याल है 15-20 तो हाइब्रिड थी। तो इसका मतलब है कि वो आजकल डिमांड में हैं, चाहे वो कस्टम पेड है या नॉन ड्यूटी पेड है। अहम बात ये है कि नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी रखने का शायद वक्ती तौर पर तो लोगों को ये रिलीफ महसूस होता होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा लॉस है। जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है ना, फिर लोग आके कहते हैं कि ये कोई तरीका बता दें हम ड्यूटी टैक्स दे के छुड़ा लें, वो नहीं हो सकता। इट इज़ द ओनली वे कि गाड़ी जब्त होगी और एक्शन होगी, और अगर वो टेम्पर्ड है तो ज़ाहिर है वो किसी सरकारी महकमे को अलर्ट हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। तो हमने मतलब ये आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है तो हमारा भी रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है। मतलब आप देखें कि पिछले एक साल के अंदर हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें तो 217 गाड़ियाँ पकड़ी 1.8 बिलियन की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी कायम नहीं हुआ, यानी इससे पहले कभी सेंचुरी भी नहीं बनी थी। 96 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी एक साल में। किसी भी एक महीने में पिछले साल में जो हाईएस्ट गाड़ियों का रिकॉर्ड हमने 3 दफ़ा कायम किया, एक दफ़ा 28, एक दफ़ा 29 और फरवरी 2023 में 30। इस महीने हमने वो रिकॉर्ड भी पिछले साल का खुद ही अपनी टीम के बनाए हुए रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया है और बाई 57% अल्हम्दुलिल्लाह, तो 47 व्हीकल्स पकड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एजेंसी जाग रही है और वो काम कर रही है तो डिटेरेंस है। हमने बड़ी से बड़ी गाड़ी भी पकड़ी है, 7-7 करोड़ की गाड़ियाँ भी पकड़ी हैं, और छोटी से छोटी जो अल्टो है वो भी पकड़ी है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपकी क्या होती है? उसको कोई सज़ा होती है या फिर उसको कोई जुर्माना किया जाता है या FIR खाली होती है, अरेस्ट भी करती हैं? देखिए, 2 तरह की प्रोसीडिंग्स हैं। एक तो हमारी जो सिविल प्रोसीडिंग्स है उसमें सीज़र होता है और सीज़र के बाद गाड़ी जब्त होती है, कन्फिस्केट होती है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्पेशल जज कस्टम्स के सामने, इसमें FIR होती है, स्पेशल जज कस्टम के सामने पेश किया जाता है, उसका रिमांड लिया जाता है, तफ्तीश होती है, उसके बाद फिर वो जुडिशल रिमांड में जाता है, फिर उसको सज़ा होती है। कानून में 3 से 5 साल इससे ज़्यादा की सज़ाएँ भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, और जुर्माने भी हैं, सारा कुछ है। ये जितने भी नंबर्स मैसेज आ रहे हैं, ये पेज चलाए जा रहे हैं, ये अंदरूनी मुल्क से चलाए जा रहे हैं या बरूनी मुल्क में ही लोग बैठकर जो है वो नॉन कस्टम पेड और ये स्मगलिंग में मुलविस हैं? ये दोनों तरह के लोग हैं।
हमारे पास कई ऐसे हैं जो इंटरनेशनल नंबर आपने देखे होंगे, वहाँ से भी मैसेजेस आते हैं। कई लोकल नंबर के व्हाट्सएप के बाहर बैठे हुए बंदे हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही होती, और कई यहीं बैठ के हमारे आगे पीछे बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो हर तरह के वी ट्राई टू एक्चुअली वर्क ऑन एवरी इंफॉर्मेशन। आप अपने डोमेन में ही रहते हैं कि अगर आपको कहीं इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्मगलिंग का बड़ा गोदाम कहीं आपकी रेंज से बाहर, तो आप वहाँ नहीं, हम वहाँ नहीं जाते, हम वहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, मुतलका जो महकमा वहाँ का है उससे इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, बाकी वो अपना। ये गाड़ियाँ जो हैं ये अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे पकड़ी जाएंगी, और जो भी आपकी रकम लगी है इसमें वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। ये किसी तरह से भी गाड़ी लीगल नहीं हो सकती। तो गाड़ी या कोई भी नॉन कस्टम प्रोडक्ट ख़रीदने से बेहतर है कि आप थोड़ी लोकल या सस्ती प्रोडक्ट ले लें और सुकून से सकें। इस वक्त मेरे इलाके में आप देखें तो आपको हर तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ नज़र आएंगी, और ये वो गाड़ियाँ हैं, लश्करी हैं, शान गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ वो हैं जो लोगों ने चंद पैसे के कम के लालच में ख़रीदी तो ज़रूर, लेकिन ये गाड़ियाँ भी पकड़ी गई, फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बने और वो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए कहती हैं कि कस्टम की गाड़ी, नॉन कस्टम जो गाड़ी है उसको मत ख़रीदें। अगर आपको मैसेज आए तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा।